सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास बहुत पावन दिन, कहते हैं अष्टमी की शुरुआत करते हैं नंदीश्वर दीप पर। आज के दिन देवता पूजा करने पहुंचते हैं, पर हम करते हैं आज की बात सीधा दिल्ली के पड़ोस से। दिल्ली से क्यों कहे, भारत के पड़ोस से, नेपाल से। कल दोपहर के बाद चैनल महालक्ष्मी में फोन आया, देख रहे हैं आप पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। शिव जी का मंदिर कहता है, पता है पशुपतिनाथ क्यों कहते हैं उनको, कभी सोचा आपने? कहते हैं जीवों के पाश से मुक्ति करने वाले होते हैं शिव जी। यानी पाश यानी जानवरों के पाश से मुक्ति मिलती है, उसकी मुक्ति देने वाले होते हैं पशुपतिनाथ, ये नाम। हाँ, बात तो ये कर रहे थे, उनका फोन आया, नाम उन्होंने अपना खुला नहीं, संभवतः लग रहा वो काठमांडू में रहते हैं और कल चंदा प्रभु का मोक्ष कल्याणक था, उसी बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं टोपी वाले अंकल जी से बात करा, तो हमने कहा हम ही बोल रहे हैं। तो उन्होंने बात बताई कि इस समय कुछ जैन समाज के 2 या 4 लोग वहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर में फूल वूल कुछ साफ कर रहे थे, इस तरह से कोई उनसे बात की होगी पूछने के लिए। तो उन्होंने बात करी और उन्होंने बताया, हाथ जोड़कर उनका निवेदन है पर बगैर नाम के कहा उन्होंने, कि यहाँ पर लगभग 500 से ऊपर मंदिर और इमारतें हैं इस पशुपतिनाथ मंदिर में, जो 400 ईसा पूर्व से पहले बना था, लकड़ी का था, और 8वीं सदी में इस बार उसका जीर्णोद्धार, कहते हैं नवीनीकरण करके वह ऐसे रूप में आप देख रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी और उस जानकारी को आज आपसे शेयर कर रहे हैं, इसलिए कि आप में से कोई हमें, उनका कहना है उस सज्जन का कि लगभग 5 से 6 हज़ार जैन लोग काठमांडू आते हैं, व्यापार से ही बहुत आते हैं, वहाँ खरीदारी से आते हैं, और ऐसे ही नेपाल घूमने में ट्रिप में जो आते, मोस्टली लोग ट्रिप के रूप में आते हैं। लेकिन उन्होंने इसलिए कहा कि कुछ ताज़ा चित्रों के साथ, वीडियो के साथ करंट आप लीजिए और जाके नेपाल एम्बेसी भी करिए यह बात कि इस मंदिर के अंदर जो वैदिक परंपरा यानी हिंदुओं को मानता है उसको ही प्रवेश मिलता है, यानी उन पर श्रद्धा करता है तभी जाता है, नहीं तो बाहर से एक स्थान बनाए वहाँ से ही आप दूर से दर्शन कर लीजिए। यह आज भी चल रहा है। यहाँ पर जो पुजारी हैं सारे साउथ इंडिया के पुजारी यहाँ आते हैं, उसने यह जानकारी दी। उसने कई ऐसी बातें बताई जो आपको नहीं शेयर करे, बस इतना कर रहे हैं, अगली बार जब भी जाते हैं तो लेटेस्ट रूप से दूर से लेके पास तक की एक वीडियो बनाकर हमें दीजिएगा जिसमें डेट आ रही हो कि यहाँ हमारी इस तरह से उस प्रतिमा है, इस तरह से होनी चाहिए। तो वहाँ पर एम्बेसी इतना ज़रूर करेगी, सहायक देगी इसके अंदर कि आपकी ये जैन मूर्ति है प्रमाणित के साथ, जिसके पत्र हम लगाने की कोशिश करेंगे कि इसकी उस रूप में ही ध्यान रखा जाए जैसे और मूर्तियों पर वैदिक परंपरा से ही आप पूजा श्रद्धा करते हैं, और इसको जैन से करा जाए। प्रयास करेंगे अगर ऐसा हो जाएगा। सोशल मीडिया से हमें ये वीडियो मिला, वो आपको दिखा रहे हैं। बाहर के जब एक ना खंडर कहते हैं, जब कह दो मुख्य परिसर में, तो प्रवेश आपको उसी परंपरा में मिलेगी जिसको मानते हो आप, नहीं तो दूर से नहीं। ये बाहर एक 7 आले बने हुए हैं इसके अंदर, 1 2 3, हाँ इसमें सब है वैदिक मूर्ति, शंकर जी की है, आपके तो शिव जी, ऐसे हैं सब उसके अंदर प्रतिमाएं। पर 5वें आले में चंदा प्रभु की है, आपको बता रहे हैं 5वें आले में। देख रहे हैं वीडियो आप, देखिएगा। इस पर भी जब 7 बार सिंदूर बिंदु लगाने जो भी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, फूल चढ़ा जैसे करते हैं, उसी तरह से 5वीं प्रतिमा को, अब ये चंदा प्रभु की प्रतिमा पर नीचे चिन्ह है चंद्रमा का जिस पर सिंहासन है, तो इसलिए चंदा प्रभु की तो बहुत प्राचीन लगता है, ये चतुर्थकालीन प्रतिमा ही है, यानी ईसा पूर्व तब की प्रतिमा है ये। इसको जैन परंपरा, कोई सज्जन आते हैं, बता रहे थे वो कि कोई आके अभिषेक करने लगता है, कोई फूल उठा के सिंदूर उठाता है, यह कुछ लोग करते हैं जैनी, पर अधिकांश हाथ जोड़ते हैं, वो भी फूल डाल देते हैं जब औरों पे डालते हैं। यहाँ भी ऐसे भी कई जैन आते हैं जिनकी संख्या आधे से ज़्यादा है, जो चंदा प्रभु की तरह नहीं, या घूमने के हिसाब से या हिंदुओं के मान्यता के अनुसार ही यहाँ पूजन पूज पाठ अपनी अभिषेक करते हैं। उनका यह कहना है उस सज्जन का कि आप इसकी वीडियो बना के बनाइए और एम्बेसी में, नेपाल एम्बेसी में दीजिए, और यहाँ की व्यवस्थाओं को दीजिए कि 5वें आलय में दिगंबर जैन मान्यताओं की चंदा प्रभु की ये पद्मासन प्रतिमा है, जिसको उसी रूप में माना जाए। तो हो सकता है, संभावना हो जाए कि जैनों के रूप में इसको अलग रूप से रखा जाए और यहाँ पर एक बोर्ड लग जाए। कभी हमने कोशिश नहीं की आज तक, कहते हैं सैकड़ों साल से बात चल रही है, और उनका मैंने बुजुर्गों से पता किया है कि वहाँ भी कुछ लोग जानते हैं, लेकिन अधिकांश कहते हैं नहीं, है तो शिव जी का ही रूप है। अगर आप विरासतों के बारे में काफ़ी बोलते हो तो आप इसके बारे में ऐसा करना। कुछ पहले यहाँ पर ये ब्रह्मचारी सुल भैया जी गए थे, उनसे हमने चित्र लिए थे जहाँ उन्होंने सारे फूल वूल हटाए थे और बाकायदा जो सिंदूर सब मिटाया था और फिर अभिषेक किया था।
अभिषेक के बारे में उस सज्जन का ये कहना था कि मैं ये नहीं कह सकता ये प्रतिष्ठित प्रतिमा है या नहीं, क्योंकि वहाँ पर कह रहा है उसमें कोई प्रशस्ति दिख नहीं रही है। लांछन पर वो चंद्र के रूप में है, इसलिए चंदा प्रभु की प्रतिमा है। ये आपको तब के दृश्य दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी सज्जन आते हैं कि जो बाकायदा इसको अभिषेक पुल के धोती दुपट्टे से तक करने की कोशिश करते हैं। वो आती धोती दुपट्टे में, पर अधिकांश क्या करते हैं, वही पैंट पजामे सब में आते हैं और उसी में इस तरह से वहाँ से जल लाते हैं दूर से और जल ला के अभिषेक करते हैं। आज एक बात जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर काठमांडू से कोई आवाज़ चैनल हमारे में आती है, उन सज्जन ने हमसे अपील करी है कि कोशिश तो करिए, आप इतनी जगह दूर करते हो, एक यहाँ भी कुछ कर सकते हो। वे वैसे लगता है, उन्होंने खुलासा नहीं किया, लगता है वो भारत के ही हैं, काठमांडू में रोजगार करते हैं, कुछ करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा मेरा नाम कहीं नहीं आ जाए, मेरे बारे में कहीं नहीं दीजिए, हो सकता है उन्हें कोई दिक्कत हो जाए। पर अगर हमारे जैन समाज के हमारे देश में हैं जो काठमांडू जाते हैं, पशुपतिनाथ मंदिर जाते हैं, तो कृपया करके वहाँ के वीडियो फोटोग्राफ्स हमें दीजिए, दूर से और पास से, किस तरीके से करना चाहिए वह बना तो दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि नेपाल एम्बेसी पशुपतिनाथ में इस 5वें आले की जो है उसी रूप में हो जैसे दिगंबर जैन आमनाव में है। प्रयास तो कर सकते हैं ना। और हाँ, याद आ गई इस मोहर की। यह मोहर लगभग 4000 वर्ष प्राचीन, यानी ईसा पूर्वी अब 2000 साल कह सकते हो। मोहनजोदड़ो खड़े में 1928 में निकली थी। लगभग 3.5 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर की है और कहते हो आप 7 mm की इसकी मोटाई है। आपको जानकारी ज़्यादा नहीं होगी। जब ये निकलती है, जब पुरातत्व केंद्र विभाग है तो वहाँ पे लिखते नहीं है इस पर कि ये कौन से भगवान की है, किस रूप में, नहीं, वहाँ क्रमांक से होती है और उसका नंबर है 420। और वास्तव में हम कहे जैनों से 420 ही हो रही है। इनको कहते हैं पशुपति की मोहर कहते हैं, इसलिए आपको इसलिए लगाया कि हमें याद आ गया कि हाँ ऐसा भी देखा था। आचार्य विद्यानंद से चर्चा हुई थी जब हम बहुत छोटे थे, तब उन्होंने बताया था कि यह आदि महावीर की संस्कृति उस आदिनाथ भगवान की परंपरा के रूप में है। यहाँ पर चिन्ह हैं सबके और सारे जंगली जानवर चिन्ह हैं। ये चिन्ह जो होते हैं हमारे लांछन में होते हैं, हिंदू परंपरा में सारे पालतू जीव के होते हैं, गाय के होते हैं, इस तरह होते हैं। पर यहाँ पर भैंसा है जंगली, गेंडा है, भैंसा वासुपूज्य जी का, गेंडा श्यासनाथ जी का, आदिनाथ जी का ऋषभ भी होता है और यहाँ पर अजितनाथ जी का हाथी भी है। और इसी तरीके से नीचे 2 हिरण भी हैं जो शांतिनाथ भगवान के रूप में है। प्रतिमा नग्न रूप में है और साथ में उस पर 12 छोटी और 4 बड़ी चूड़ियाँ कह सकते हो, जो क्षत्रिय के प्रतीक थी, ये क्षत्रिय थे उस रूप में है। प्रतिमा वैसे नग्न है, पद्मासन रूप में है, एक पैर दूसरे पैर पर घुटने पर रखा हुआ है, थोड़ी सी मोहर टूटी हुई है साइड से, नीचे दोनों पैर एड़ियाँ मिल रही हैं। कहते हैं भरत यहाँ पर आके हैं, वो ध्यान में सामने दिखाया है। हाँ, ऊपर 3 सिंह से बने हुए हैं, रत्न तरह का प्रतीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक। इसके बारे में आचार्य श्री ने जब हमें बताई थी तो बहुत एक्सप्लेन करके बहुत लंबी जो हमें याद आई वह आपको बता भी दी हमने। लेकिन इसको कहा जाता है यह आदि पशु प्रतिमा भी कहते हैं, कई लोग ये भी कहते हैं और कई कहते हैं इसे पशुपतिनाथ की मोहर है। ऐसे इतिहास के बारे में जानिए, पहचानिए और उसको प्रचारित कीजिए कि किस तरीके से ये जैन आमनाओं की मोहर उस मोहनजोदड़ो खुदाई में 1903 में दी, जिसको आज हम नहीं मान पाते हैं क्योंकि हम अपनी बातों का प्रचार नहीं कर पाते। चित्र दिखा रहे हैं आपको दिल्ली के पड़ोस बड़ौद से। हाँ, 25 फरवरी को जब जैन प्रतिनिधिमंडल लखनऊ गया था, सपा के नेता कहते हैं उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव से मिलने, उससे पहले तीक्षेत्र कमेटी की ओर से अखिलेश के छोटे भाई से मिलने गई थी टीम। उनसे बात हुई। आपको बता रहा हूँ 28 जनवरी की घटना बता रहे हैं, कई बार बता चुके हैं, क्योंकि केंद्र या राज्य सरकार की यहाँ से बात घुसेड़ते अंदर डालते हम थक गए कि समाज जगह करते करते यहाँ से निकल जाती है, अंदर नहीं उतरती। पर हाँ, 25 फरवरी की घटना को जब अखिलेश से मिले तो उन्होंने तुरंत आश्वासन दिया कि हर मृतक परिवार को हम 2-2 लाख की सहायता हम देते हैं। एक विपक्ष की पार्टी दे देती है, लेकिन सरकार अभी हमें से कल उम्मीद रही है जब अखबार में छपा था कि 2-2 लाख केंद्र सरकार देगी और घायलों को 50,000, पर वह तो गिनती नहीं मालूम है क्या है, कहीं गिनती कुछ वो बताया था आपको, हमने उसके अंदर कल ही बताया था। पर हाँ, बात ये आ रही है ये सिरदरे कल 6 मार्च को अपना वादा निभाते हुए अखिलेश जी के सपा की ओर से, पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि हम राजनीति में नहीं पढ़ते, पर उनकी ओर से जो पहल की गई उस वादे को पूरा किया गया और 9 मृतक परिवारों के लोगों को सांत्वना के साथ एक आर्थिक सहयोग के रूप में 2-2 लाख के ये चेक दिए गए। ये होती है पहल, वादे की पूरकता। ये दिख रहे बड़ौद से कल के दृश्य थे 6 मार्च के। हाँ,
आज से ये आप देख रहे हैं सिद्ध तीर्थ मंडपम दिल्ली में डीएवी स्कूल के प्रांगण में लग रहा है जहाँ पर आचार्य श्री विमल सागर सतीश बच्ची के संघ के अंदर ये है कल के दृश्य। आज तो शुरुआत हुई है नंदीश्वर दीप महान पूजा भी पढ़ते हैं आप। यहाँ से 8वां दीप है 163 लाख करोड़ योजन दूर है, जहाँ पर पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दिशा में एक अंजनगिरी, 4 दधिमुख और 8 रतिगर पर्वत है। कल्पना कीजिए उन मंदिरों के बारे में कितने विशाल हैं। अंजनगिरी के ऊपर पर्वत के ऊपर जो तीर्थ है 100 योजन लंबा, 50 योजन चौड़ा और 75 योजन का होता है ऊंचा। ऐसे द्वार के अंदर 52 जिनाले हैं, इस तरह के 13 चारों दिशाओं में। और अंदर 108 प्रतिमाएं हैं, 500 धनुषूजी पद्मासन उतंग रत्नों की बनी हुई, ऐसे रत्न जो हमारे देश के, हमारे भारत के, हमारे दुनिया में इस पृथ्वी लोक पर नहीं दिखते हैं। जहाँ पर उन रत्नों की रोशनी से रात नहीं होती, हमेशा सदा दिन ही रहता है। 8 दिन रात लगातार वहाँ के देवता लोग पूजा कर, हम लोग नहीं जा सकते, मनुष्य यहाँ से 2.5 सेकंड। पर इसी तरह से यहाँ पर जब हमारे उधर है, आज जगह जगह मंदिरों में इसकी शुरुआत हुई है। ये दृश्य थे कृष्ण नगर से दिल्ली के अंदर के। एक और दिखाते हैं आपको, दक्षिण में सौंधा मठ से दिखा रहे हैं। कारण क्या है इसको दिखाने के लिए, जहाँ तैयारी शुरू हुई है, पहले के दृश्य हैं, कल के दृश्य हैं। 3 आचार्यों के सानिध्य में हो रहा है यहाँ पर यह शिक्षक विधान। आचार्य सुविधि सागर जी, आचार्य पुण्य सागर जी, आचार्य गुलाब भूषण जी और साथ में यहाँ के महाकलंक भट्टारक स्वामी जी के साथ सौंधा मठ में, जहाँ पे 13 तारीख को यहाँ पर कुष्मांड देवी जी का महारथोत्सव की तैयारी होती है, जो निकलता है। और 14 मार्च जिस दिन आप होली मनाते हैं, ये कहते हैं 1008 अर्घ चढ़ाते हैं, 1024 अर्घ चढ़ाते हैं। वहाँ उस दिन वहाँ पर श्री जी के तपोत्सव के रूप में एक और रूप से, अनोखे रूप में यहाँ पर भी तैयारी की जाती है। 13 और 14 को श्री की ये चित्र थे जो हम दिखा रहे थे आपको सौंधा मठ से। जाते जाते दृश्य दिखा रहे हैं शुभम कीर्ति मुनिराज के केश नोच के, कैसे अकेले बैठ के शांति से एकांत के अंदर ध्यान मग्न होके घास उखाड़ रहे हैं, जंगली घास। वैसे आप कहते हैं केश, जिनको हम तेल से और पता नहीं क्या क्या करके हेयर स्टाइल बनवाते हैं वो करते हैं, और वैसे जंगली घास समझ के उखाड़ते हैं। एक परीक्षा की घड़ी होती है दिगंबरत्व के अंदर, संतों के अंदर। ये देखते हैं उत्तम मध्यम के उष्णोष के अंदर यह दृश्य देख रहे हैं आप। फिर मिलेंगे आपके पास कुछ रोचक जानकारी के साथ। बस अपने तीर्थों मंदिरों की सुरक्षा रहिए। और हमारा विनय एक बार फिर पशुपतिनाथ के बाहर के आलय के 5वें के अंदर चंद्रमुखी है, उसकी हमें जानकारी पूरी भेजिए, फोटो वीडियो भेजिए। प्रयास कर रहे हैं, जो उन सज्जन ने कहा, अगर चैनल महालक्ष्मी की आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है और उनकी आवाज़ से अगर हम कुछ कर पाते हैं तो सचमुच जैन समाज के लिए कुछ तो कर पाएंगे। वैसे करते क्या है हम लोग, कुछ भी नहीं। सादर जय जिनेंद्र।